सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीड जनरेशन एड्स। लीड जनरेशन एड्स होती क्या है उसको समझते हैं, उसको कैंपेन को स्ट्रक्चर करने से पहले अगर मैं बात करूँ लीड जनरेशन कैंपेन की, तो जो वर्ड है लीड, ये इटसेल्फ इज सेइंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन। अगर हम बात करें लीड की, तो लीड का सिंपल सा मतलब है, अगर हम लीड को लिखें, कस्टमर या फिर क्लाइंट इन द फॉर्म ऑफ नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सिटी। ये कुछ चार चीज़ें हमें चाहिए होती है फॉर एग्जांपल एक कस्टमर को रीच आउट करने के लिए। लीड जनरेशन कैंपेन कब हमें चलाना चाहिए? जब जब हमारे को क्लाइंट फॉर एग्जांपल बोले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव टू रन लीड जनरेशन कैंपेन, व्हेन टू रन लीड जनरेशन कैंपेन, व्हेन वी वांट customer information, when we want customer information so that our team can contact them. Second mandatory thing, lead generation एड्स बनाने के लिए टू मैंडेटरी कंडीशंस हैं। फर्स्ट वन इज, आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना कंपलसरी है। प्राइवेसी पॉलिसी पेज शुड बी प्रेजेंट, प्राइवेसी पॉलिसी लिंक पेज लिंक। एंड सेकेंड वन, लीड जनरेशन ऐड के लिए आपको फॉर्म इनबिल्ट वाला यूज करना होता है, जो कि प्रीफिल ऑप्शंस में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछ लेता है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में हमारे पास वही सब चीज़ आ जाती है, फॉर एग्जांपल नेम, कॉमा एड्रेस, कॉमा फ़ोन नंबर, कॉमा सिटी, कॉमा ईमेल आईडी। ये चीज़ें अगर हमें एक कस्टमर की मिल जाती है तो हम उस पर्टिकुलर कस्टमर को रीच आउट कर सकते हैं। लीड जनरेशन ऐड को चलाने का सिंपल सा मकसद है, अगर कोई क्लाइंट कहता है कि यार मेरे पास वेबसाइट है बट मेरे पास ना लोग नहीं आ रहे हैं, वेबसाइट पर लोग आ रहे हैं लेकिन फॉर्म नहीं फिलअप कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इनबिल्ट फॉर्म बनाना है ताकि लोग सीधा ऐड देखें और फॉर्म को फिलअप करें। एंड उसके बाद जो हमारी टीम है वो उसको रीच आउट करे। टीम रीच आउट करेगी तो फिर हमारे पास पता चलेगा कि किन पर्टिकुलर लोगों को हमने रीच आउट करा और उन्होंने हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर लिया, उसको हम कहेंगे कन्वर्जन। इस कैंपेन को बनाते कैसे हैं? उस कैंपेन को बनाने से पहले हम देखते हैं कि हम किस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए लीड जनरेशन ऐड बनाएंगे। मानकर चलते हैं फॉर एग्जांपल मैंने ओपन करा स्किल सर्कल की ऐड, ठीक है। स्किल सर्कल की वेबसाइट को ओपन करते हैं, ओपन लिंक न्यू टैप करा, यहाँ पर मेरे पास वेबसाइट ओपन हो गई, ठीक है। आई गेस अभी हम किसी और ब्रांड के लिए लेते हैं, फॉर एग्जांपल मानकर चलते हैं हमने एक कैंपेन बनाया जिस कैंपेन को मैंने दे दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा मैंने, और मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स आ गए। फॉर एग्जांपल हमें अपग्रेड के लिए बनानी है एक ऐड, लीड जनरेशन ऐड। ओपन लिंक न्यू टैप करा, अपग्रेड की एक वेबसाइट खुल गई, राइट। यहाँ पर वेबसाइट प्रॉपरली लोड हो चुकी है। वेबसाइट ओके, अपग्रेड की अगर हम बात करें, मैंने आपके सामने अपग्रेड खोल दिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में लिखा हुआ है। मुझे अपग्रेड के लिए ऐड बनानी है, तो सबसे पहले मुझे अपग्रेड का लोगो चाहिए होगा और उसके लिए ऐड बनानी होगी। ऐड किस लिए बनानी? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए। साथ में यहाँ पर फेसबुक खोल लेता हूँ, सिंपली जाएंगे हमारे एड्स मैनेजर पे। एड्स मैनेजर पे जाने के लिए क्या करना है, हमें सिंपली टाइप करना है एड्स मैनेजर, एंटर मारना है। जैसे आप सर्च करोगे आपको अपने आप यहाँ पर एड्स मैनेजर दिख जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन आप सर्च कर करोगे तो भी आपको एड्स मैनेजर शो होने लग जाएगा। लेट मी जस्ट चेक आउट विद दिस वाईफाई, इट्स वर्किंग फाइन। एड्स मैनेजर को ओपन करते हैं डायरेक्टली। नेट नहीं आ रहा क्या?
अब हम आ चुके हैं हमारे फेसबुक एड्स मैनेजर में। मैंने एड्स मैनेजर को ओपन करा है एंड हमें पता है कि एड्स मैनेजर को कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेवल इज नोन एज कैंपेन लेवल, अदर वन इज एड सेट लेवल, थर्ड वन इज एड्स लेवल, राइट। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल, एड लेवल, ये 3 लेवल होते हैं एक एड्स की कैटेगरी में। अब सबसे पहले हमें क्रिएट करना है लीड जनरेशन कैंपेन, तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ऑब्जेक्टिव चूज करना है, जो कि क्या होगा हमारा लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव। आप लीड्स पे क्लिक करोगे एंड देन कंटिन्यू पे आप लीड ऑब्जेक्टिव मैंने चूज किया। लीड ऑब्जेक्टिव को चूज करने के बाद मैंने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मेरे पास सिंपली सबसे पहला लेवल खुलेगा, दैट इज नोन एज कैंपेन लेवल। इसके बाद अगला लेवल है एड सेट लेवल, उसके बाद अगला लेवल है एड लेवल। अभी हमें कैंपेन लेवल पे, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि हमें कैंपेन लेवल का नाम देना होगा लीड्स कैंपेन फॉर। मैं किसके लिए ऐड बना रहा हूँ? अपग्रेड के लिए बना रहा हूँ। UBGRAD, अपग्रेड। मैंने यहाँ पर लिख दिया लीड्स कैंपेन फॉर अपग्रेड। किस अपग्रेड? बहुत सारे कोर्स कराता है, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया DMC, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मैं अपग्रेड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की ऐड बना रहा हूँ। क्रिएशन करने के बाद मैंने यहाँ पर कैंपेन नेम दिया। सिंपली हम नीचे आए एंड देन हमने नेक्स्ट पे क्लिक करा। मैंने और किसी भी ऑप्शंस को नहीं छेड़ा। कैंपेन लेवल पर मैंने सिर्फ और सिर्फ नाम दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। उसके बाद आ गए हम सेकंड लेवल पे, दैट इज नोन एज न्यू लीड्स एड सेट मेथड। यहाँ पर आपको न्यू लीड एड सेट को हटाना है। लीड्स एड सेट फॉर क्या लिखोगे आप? अपग्रेड, UPGRAD, अपग्रेड, ब्रैकेट में डाला मैंने DMC। आपको सिंटेक्स सेम ही रखना ताकि दिक्कत ना आए। ये नाम हमें दिखेगा हमारे लिए, ताकि हमारे को फेसबुक एड्स मैनेजर में कोई भी इशू ना आए, कौन सा कैंपेन को एडिट करना है हम खोज सके। सिंपली यहाँ पर कन्वर्जन का ऑप्शन आएगा। कन्वर्जन का ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है? कन्वर्जन मतलब कि एक्चुअली में मैं चाहता कहाँ हूँ कि जब भी कोई ऐड पे क्लिक करे तो यूजर कहाँ पर जाकर रीलोकेट होए। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मुझे क्या चूज करना है? इंस्टेंट फॉर्म चूज करना है। लीड जनरेशन ऐड का सिंपल सा मतलब है, ये वो टाइप की ऐड है इसमें पैसा थोड़ा महंगा लगता है, लेकिन ऐड देखने के बाद यूजर को फॉर्म फिल करने का ऑप्शन फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर इनबिल्ट फॉर्म के अंदर ही मिल जाता है। एक थर्ड पार्टी फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ट्रैफिक जनरेशन में बताया था कि हम उसमें क्या करते हैं, गूगल फॉर्म पे चले जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम गोइंग टू गूगल फॉर्म, फेसबुक इंस्टाग्राम ने खुद एक फीचर दिया है कि आप हमारा ही फॉर्म यूज करो। नीचे आओ, इंस्टेंट फॉर्म चूज करके यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स। हमें चाहिए सबसे ज्यादा लीड्स, राइट। फेसबुक पेज मेरा बाय डिफॉल्ट ये वाला मिलेगा आपको, रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स। जब भी आप ऐड चला रहे हो तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करनी है। मतलब सेकंड लेवल में लीड जनरेशन ऐड में मैंने यहाँ पर व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे मेरा लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड मेटा लीड्स एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज। आप सबके पास यहाँ पे एक एरर आएगा और बोलेगा कि प्लीज सेवाएं स्वीकार करिए, हिंदी में लिखा हुआ आएगा। मतलब सेवाएं और शर्तें स्वीकार करने का मतलब है आपको वो बोल रहा है सेकंड लेवल पर फेसबुक पेज के नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर क्लिक कर कर आपको आई एक्सेप्ट करना है। जैसे आप टिक कर दोगे आपके पास भी सिंपली लिखा हुआ आ जाएगा, यू हैव एक्सेप्टेड मेटा लीड्स एट टर्म्स फॉर दिस पेज। क्लियर है? ये नहीं करोगे तो एरर आएगा। नीचे आते जाओ। मैंने बजट दे दिया डेली बजट, मेरा डेली बजट है 800 रुपये। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कर दिया 1000 रुपीज़ की। मैं रोज की 1000 रुपये की ऐड चलाऊंगा। याद रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था, जिस दिन, आज डेट है 19th, मैं बना रहा हूँ कैंपेन आज, लेकिन इस कैंपेन को मुझे कल से स्टार्ट करवाना है। क्यों? क्योंकि मैं आज स्टार्ट करूंगा तो मेरे पैसे स्पेंड बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं चलो 9 बजे बना रहा हूँ कैंपेन, लेकिन अगर मैं शाम को 4 बजे कैंपेन बनाता हूँ और रात को 12 बजे तक का बजट सेट करता हूँ तो फेसबुक 4 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे 1000 रुपये खत्म कर देगा। लेकिन मेरे दिन के 12 घंटे यूज नहीं हुए, 24 आवर्स मेरी ऐड नहीं चली। तो एक स्मार्ट मूव हमें खेलनी है कि जिस दिन मैं कैंपेन बना रहा हूँ, क्योंकि वो कैंपेन 2-3 घंटे के लिए रिव्यू में भी जाएगा, पब्लिश होने से पहले फेसबुक भी चेक करेगा कि आपने जो ऐड बनाई है वो सही बनाई है, आपको ऐसी चीज में तो डील नहीं कर रहे जो फेसबुक इसके अगेंस्ट है, राइट। तो टाइम कंजम्पशन लगता है। तो आप क्या करो, बेटर वे है इसका, आज कैंपेन बना रहे हो तो इसको बोलो कि कल से लाइव हो सुबह, जो भी आपको टाइम चूज करना है, चाहे आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो या ना हो। अगर आपने टाइम सेलेक्ट करके शेड्यूल कर दिया है तो कल सुबह 9 बजे आपकी ऐड लाइव हो जाएगी, मतलब दुनिया को दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आओगे, नीचे आने के बाद आप एंड डेट सेलेक्ट करो। एंड डेट सेलेक्ट करने का फायदा ये है कि अगर आप भूल जाते हो कि आपका कैंपेन जो है वो अंदर रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कैंपेन को जो एक्सेस रेशियो है कैंपेन की, वो डेज में चलनी चाहिए। किसी भी कैंपेन को बेटर जज करने का तरीका है, विद इन नेक्स्ट 15 डेज हम एक कैंपेन को कम से कम 15 दिन चलाएंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारा जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल है या फिर फेलियर है, राइट। इनिशियल डेज पर कैंपेन की कॉस्टिंग महंगी आती है, लेकिन धीरे धीरे कैंपेन की कॉस्टिंग कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप फेसबुक को ऐड चलाकर देते हो, पहली बार जब फेसबुक आपके ऐड चलाता है तब वो समझता है कि आपकी टाइप की जो ऐड है वो किन किन लोगों को पसंद आ रही है। तो फेसबुक के एल्गोरिथम्स उसके बेसिस पे काम करती है और आपकी ऐड को उन लोगों को ही दिखाएगी जहां से उसको लगता है कि मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता है। मतलब उन लोगों को ऐड दिखाएगी जो रेगुलरली टाइप्स ऑफ एड्स में फॉर्म फिल
करते हैं। वॉलंटरी फॉर्म फिल कराना एक बड़ी चीज़ होती है, कस्टमर ने खुद फॉर्म फिल करा, ये सिंपल सी बात है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर किसी को प्यास लगी है तो उसको पानी पीना है तो वो अपने आप ढूंढ लेगा कुआं या फिर शॉप। अगर उसको प्यास नहीं है तो आप उसके सामने पानी की बोतल या कुआं लाकर रख दो, वो पानी नहीं पिएगा। कस्टमर की नीड पे डिपेंड करता है कस्टमर को क्या चाहिए। लीड जनरेशन ऐड में हमारा मेन मोटिव होता है हम कस्टमर से खुद फॉर्म फिलअप करवाते हैं ताकि वो बाद में डिनाई ना करे कि वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पर आपने क्लिक किया सेंड एंड डेट, मैंने बोला फॉर एग्जांपल आज 20 तारीख को मेरा कैंपेन लॉन्च होगा, तो मैं जून 20 से लेके जुलाई 5 तक नेक्स्ट 15 डेज तक मैंने क्या कर दिया, इस कैंपेन को लाइव करने का टाइम दे दिया है। हम इस एंड डेट को हटा भी सकते हैं, कैंपेन आप खुद भी मैनुअली ऑफ कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप भूल जाते हो तो आप एंड और स्टार्ट डेट पहले से लेकर चलो ताकि आपको कोई इशू ना आए, बजट स्पेंडिंग ना हो। एंड मैंने बोला इसको रात को 11:50 पे बंद हो जाना है, तो रात के 11 बजे आई गेस 21 होंगे क्योंकि 24 आवर्स फॉर्मेट है। 11 हाँ सॉरी 23 होंगे, 23 एंड ये 30 हो गया यहाँ पर, ठीक है। 11:30 बजे तक मैंने बंद करवा दिया। नीचे आए, मेरे पास लोकेशन है, इंक्लूड और एक्सक्लूड मैंने आपको बता रखा है, मुझे टारगेट कहाँ करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को पूरी दिल्ली में टारगेट नहीं करना तो मैं पर्टिकुलर लोकेशंस में टारगेट कर सकता हूँ, या पूरे इंडिया में टारगेट नहीं करना, सिर्फ दिल्ली में टारगेट करना है, ये भी कर सकता हूँ। और अगर मुझे पूरा इंडिया टारगेट करना है तो मैं सिंपली इंडिया लिखूंगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मेक श्योर करना है कि इंक्लूड हो। इंडिया चूज करने के बाद आपने कहा कि किसी एरिया में आपको ऐड नहीं दिखानी। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु और केरला में जो लोग आते हैं उनकी अलग लैंग्वेज होती है और आपके लिए वो स्टूडेंट सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंक्लूड को कर दोगे एक्सक्लूड, एंड यहाँ पर आप लिख दोगे कि पूरे इंडिया में जो तमिलनाडु वाला एरिया है, राइट, पहले इंक्लूड को करो एक्सक्लूड, एंड देन यहाँ सर्च करो आप तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु सर्च करा, इंडिया आ रहा है, क्लिक करा, तो हुआ क्या, ये क्रॉस हो गया। आपकी ऐड पूरी इंडिया में दिखाई जाएगी, लेकिन इस पूरी इंडिया में जहाँ पर तमिलनाडु है वहाँ पर आपकी ऐड दिखाई ही नहीं जाएगी। तो मैंने अपने पैसे बचा लिए एक ऐसी जगह पर दिखाने से, अच्छा है कि मैं वहाँ पर ऐड दिखाऊँ ही ना कि जहाँ से मेरे को कस्टमर मिले लेकिन मैं कस्टमर को समझ ना पाऊँ, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है यहाँ पर, राइट। तो मैंने क्या करा, फटाफट से दो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने एक्सक्लूड कर दिखा दिए। मैंने यहाँ पर बोला, मैंने कहा केरला से भी मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे केरला सर्च करा। अब केरला इंडिया सर्च करना, राइट, क्योंकि फेसबुक जो है हमारा आई गेस तमिलनाडु और भी दो स्टेट्स है जहाँ पर हमारे को लैंग्वेज का इशू आएगा, कर्नाटका, कर्नाटका इंडिया, ये भी हमने चूज कर लिया जिसमें कि हमारे को लैंग्वेज का इशू आएगा। ये दो सिटीज हो गई जो इंडिया के अंदर मुझे ऐड नहीं दिखानी है एज पर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, नीचे आना है, चूज करना है। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे एज ग्रुप क्या होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन कौन कर सकता है, हम ये चूज करेंगे। देखो ये चीज चूज करना सबका अपना अपना एक विजन है। फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि सर 18 साल का बच्चा भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है और 40 साल प्लस वाला पर्सन भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है। मैं कहता हूँ 18 साल वाला स्टूडेंट अभी डिसीजन मेकर नहीं होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, उसको घर के फंड्स के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आप क्या करो, आप 20-21 साल चूज करो। इससे क्या होगा, आपको एक चीज ध्यान रहेगी कि 21 साल का स्टूडेंट अपने लिए अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकता है, और पेरेंट्स को कन्विंस करने लायक उसकी एज है, राइट। आप 18 साल के बच्चे को बोलोगे तो पेरेंट्स कहेंगे नहीं यार अभी जिद कर रहा है, इसको कोर्स ये करना है, बाद में कहेगा दूसरा कोर्स करना है, तो आपका बिजनेस लॉस है। तो मैं टारगेट उन्हीं लोगों को करूंगा जो एक्चुअली में मेरे प्रोडक्ट के लिए क्या है, रेडी है, जो मेरे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने 65 की जगह क्या कर दिया, फटाफट से जो एज ग्रुप है वो कम कर दिया। मेरे को पता है कि 58 वाले अंकल नहीं सीखेंगे, मैं 40 तक का टारगेट करता हूँ कि मैक्सिमम 40 या 42 तक के लोग जो है वो करियर चेंज करने का रिस्क ले सकते हैं। याद रखना, करियर चेंज करने का रिस्क टाइम होता है 21 साल से 30 साल तक। 21 साल से 30 साल के बीच में आप जितने एक्सपेरिमेंट जॉब में करियर में कर सकते हो दैट इज सॉर्टेड। 30 के बाद आपको एक ही लाइन पकड़नी होती है और उसी लाइन में आगे जाना होता है। तो 21 से 30 के बीच में एक्सपेरिमेंट हो सकता है, लेकिन कहते हैं आउट ऑफ 100 2% चांसेस हैं कि कुछ लोग 40 के बाद भी अपना करियर चेंज करें, और लोग करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर लोग करियर चेंज कर रहे हैं 40 के बाद भी विद हैंडसम अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, तो कहीं ना कहीं वो जाएंगे डिजिटल मीडियम की तरफ, तो मैं उनको भी टारगेट करना चाहूँगा। नीचे आया मैं, यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन है जो मैंने आपको बताए थे। डिटेल टारगेटिंग ऑप्शन में मुझे उन लोगों को ही टारगेट करना है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, सब कुछ। तो मुझे इन सब चीज़ों में जो लोग इंटरेस्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को टारगेट करना है। मुझे एक ऐसे पर्सन को इंटरेस्ट टारगेट नहीं करना है जो सीए की पढ़ाई कर रहा है। ऑब्वियसली वो सीए की पढ़ाई कर रहा है, सीए की पढ़ाई की ट्यूशन की इतनी फीस दे रहा है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो नहीं करेगा, तो मेरा वो कस्टमर है ही नहीं। मुझे बेचना उसी को है जो मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद सके।
तो यहाँ पर मैं सर्च कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो फेसबुक मुझे बताएगा कि इस टाइम एट प्रेजेंट डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखने वाले लोग कितने हैं। आप यहाँ पर देखो आपके पास साइज लिखा हुआ आ रहा है, हम कैलकुलेट करते हैं 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़ से 17 करोड़ की जनता है जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है। लेकिन मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट चूज कर लिया, इंटरेस्ट चूज करने के बाद मेरे को सिर्फ अभी डिजिटल मार्केटिंग का इंटरेस्ट मिला। डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट मिलने के बाद मैं इससे मांगूंगा सजेशंस, जो कि फेसबुक का मेटा का खुद का एक नया फीचर है। आप सजेशंस पे क्लिक करो, ये आपको खुद बता देगा कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ और भी लोग हैं जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो आपका क्लाइंट बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है वो भी मेरा कोर्स करेगा, जिसने ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करनी है वो भी मेरा कोर्स करेगा, जिसने एडवर्टाइजिंग करनी है वो भी मेरा कोर्स करेगा, जिसने एडवर्टाइजिंग एजेंसी खोलनी है वो भी मेरा कोर्स करेगा। तो मैं फटाफट से क्विकली सेटअप कर लूँगा एंड इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर लूँगा। फेसबुक के हिसाब से ये वो जनता है जो इन पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है। तो ऑब्वियसली जो इन पर्टिकुलर चीज़ों में इंटरेस्ट रखती है, पागल है। यहाँ पर मैंने सजेशंस में से बेसिकली जो जो इंटरेस्ट मुझे लगे हैं मेरे बिजनेस के लिए सही है, मैंने उन सबको चूज कर लिया। तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने एडवर्ड, गूगल एनालिटिक्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, लीड जनरेशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोग, इंटरेस्ट में एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इन लोगों को टारगेट करा है। यहाँ से मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि भाई उन्हीं लोगों को मेरी ऐड दिखाइयो जो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं। इंटरेस्ट कैसे कि कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसे टाइप के पेजेस को लाइक किया है, ऐसी टाइप की रील्स को लाइक किया है, या ऐसे टाइप के पेजेस को वो फॉलो करते हैं। तो फेसबुक एक ऑडियंस चेकआउट करेगा मेरे लिए और मेरी ऐड उन्हीं लोगों को दिखाएगा जिनको एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, राइट। तो यहाँ से मैंने डिटेल टारगेटिंग कर ली, सिंपली नीचे आया मैं। अगर मुझे यहाँ पर चेकआउट करना है मैं ब्राउज में जाके एजुकेशन बैकग्राउंड भी ले सकता हूँ। मुझे पढ़े लिखे लोग चाहिए, ऐसा ना हो कि जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो टेक सेवी नहीं है। तो मेरे को ध्यान रखना है कि डेमोग्राफी में एजुकेशन लेवल पर मैं एजुकेशन लेवल के अंदर चूज कर सकता हूँ कि ऐसा पर्सन जो या तो ग्रेजुएट हो यूनिवर्सिटी का या फिर मास्टर्स डिग्री वाला हो। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने ऑडियंस को नैरो कर रहा हूँ कि ये सब इंटरेस्ट तो चाहिए चाहिए, प्लस वो पर्सन कॉलेज ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, 10वीं पास वाला बच्चा नहीं चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पर अपनी ऑडियंस को क्वालिटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मेरे को क्वालिटी ऑडियंस चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट को सीखने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको इतने लेवल की पढ़ाई आना ज़रूरी है। अदरवाइज वो जो कस्टमर आपके पास आ रहा है जिसके पास नॉलेज नहीं है, उसने पढ़ाई नहीं कर रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहा है, तो वो कस्टमर आपका कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर रखा है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो मेंटेन करता है तभी वो कोर्स को सीख पाएगा। अदरवाइज वो कोर्स पे फीस भी देगा तो भी चीज़ें उसको समझ में नहीं आएंगी, तो कहीं ना कहीं मेरे को रिफंड करना पड़ेगा, मेरे बिजनेस का लॉस होगा। तो टू अवॉइड लॉस मैंने यहाँ पर चूज कर लिया एजुकेशन लेवल। मैंने कहा मेरे को यार फॉर एग्जांपल कम से कम मास्टर्स डिग्री वाला पर्सन चाहिए, मैंने इसको टिक कर लिया एंड इस लेवल को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप देखो ऊपर मेरे पास मास्टर्स डिग्री का भी ऑप्शन आ गया है और इंटरेस्ट में सारे एडिशनल इंटरेस्ट आ चुके हैं। इतना करने के बाद मैं फटाफट से क्या करूँगा, राइट हैंड साइड में अपने एक एस्टिमेशन देखूंगा। या राइट हैंड साइड में देखो कह रहा है कि एज पर योर बजट, मैं अभी लगा रहा हूँ रोज का 1000 रुपये, मेरी एड 3.9K to 11 के लोगों को दिखाई जाएगी। कम से कम 4000 से मैक्सिमम 11,000 अगर बहुत ही अच्छी ऐड चल रही है। मैं आप सबको ये कहता हूँ कि इसका क्या करो, दोनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2 करो, तो लगभग लगभग 7,500 से 8,500 लोगों को आपकी एड श्योरली फेसबुक दिखाएगा ही। फेसबुक इतना भी बुरा नहीं है कि बिल्कुल कम दिखाए और इतना भी अच्छा नहीं है कि मैक्सिमम दिखाए, आपको बीच का ही एवरेज लेकर चलना है। एंड यहाँ पर बता रहा है कि इतनी एड्स लगाने के बाद 15 से 42 लीड्स आएंगी। इसमें भी 15 कम से कम है, मैक्सिमम 42 बता रहा है। तो आप क्या करो फटाफट से इसकी एवरेज ले लो, तो इन दोनों को प्लस कर लो 42 और 50 को और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपको लमसम लमसम आइडिया हो जाएगा कि 1000 रुपये में आपको कितनी लीड्स आ रही है। लेकिन अगर आपकी ऐड अच्छी हुई तो लीड्स कई बारी नंबर ऑफ लीड्स जल्दी ज़्यादा बढ़ जाती है, एड्स जितने ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। ये वाला जो ऑप्शन है एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, ये मेरे बजट से बढ़ता है। मैंने बजट अगर 2000 कर दिया तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ जाएगा, बजट कम करूंगा तो ये भी कम हो जाएगा। हम है एड सेट लेवल पर, राइट। यहाँ पर मैंने बोला प्लेसमेंट बाय डिफॉल्ट हमें चूज करनी है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है इसमें रिकमेंडेड। रिकमेंडेड में लिखने के बाद हम सिंपली कहाँ जाएंगे, ऐड लेवल पर जाएंगे। अब हम बनाने वाले ऐड किसकी, अपग्रेड की। तो मैं फटाफट से क्या करूँगा, न्यू लीड्स ऐड। आपको जब भी ऐड आप खोलोगे यहाँ पर एक रेड कलर का एरर दिखेगा, लीड जनरेशन ऐड में ये एरर आएगा ही आएगा। अगर नहीं आ रहा तो मतलब फॉर्म बना रखा है आपने, आप लोगों के एक एरर आएगा, जैसे मेरा भी आ रहा था, हट चुका है।
लीड फॉर्म बनाना ज़रूरी है। सिंपली आप न्यू लीड ऐड को क्या लिखोगे, लीड्स ऐड फॉर किस ब्रांड के लिए बना रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, जो कि क्या है मेरा अपग्रेड, DMC, राइट। उसके बाद आप नीचे आओगे, सिंपली फेसबुक पेज सेलेक्ट करोगे। फेसबुक पेज से इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड नहीं है, आपको इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करना है, तभी आपकी ऐड इंस्टाग्राम पर दिखेगी, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ फेसबुक पे ही दिखेगी, राइट। तो इंस्टाग्राम पर ही हमारी एज वाले लोग हैं, तो इंस्टाग्राम कनेक्ट करना कंपलसरी है। अब नीचे आते हैं फटाफट से, आप सिंपली यहाँ पर अपनी ऐड क्रिएट करोगे, यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, बाय डिफॉल्ट जो भी ऐड है आप उसको डिलीट कर दोगे, ये आपका लोगो उठा लेगा। प्राइमरी टेक्स्ट, अब हम यूज़ करेंगे हमारे चैट जीपीटी टूल को, मैंने इसको मिनिमाइज़ करा, एंड मिनिमाइज़ कर मेरे को फेसबुक ऐड क्रिएशन करनी है, तो मैंने यहाँ से अपने प्रोफाइल को स्विच करके अपने ब्राउज़र पर आ गया, एंड यहाँ पर मैंने कैनवा को ओपन कर लिया। कैनवा को ओपन करने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पर अपग्रेड भी ओपन कर लिया, अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, सिंपली सर्च करा अपग्रेड, एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये आ गया मेरे पास, ओपन लिंक की न्यू टैप करा, यहाँ पर इसका लोगो है, इस लोगो को मुझे यूज़ करना है अपने ऐड में, और अपग्रेड की जो थीम है वो वाइट एंड रेड है, तो मुझे उसी थीम पर अपनी ऐड कॉपी बनानी है, तो मैंने फटाफट से अपग्रेड को ड्रैग करके न्यू पेज पे ले गया मैं। यहाँ से सेव नहीं हो रहा है लोगो, तो राइट क्लिक करा, सेव इमेज एज, चेकआउट करो कि अपग्रेड का जो लोगो है वो PNG या SVG में सब सेव हो रहा हो, ये SVG में सेव हो रहा है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है, मैं सिंपली लाइट शॉट टूल को यूज़ करूँगा, एंड इसको ग्रे होने पर यहाँ से अपग्रेड लोगो को सिलेक्ट कर लूँगा, सिर्फ अपग्रेड को ही सिलेक्ट करूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं लूँगा, कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं बनाऊँगा अपनी ऐड, और ऐड बनती है हमेशा दो साइजेस में, वन इज़ पोस्ट साइज, अदर वन इज़ स्टोरी साइज। तो पोस्ट साइज और स्टोरी साइज को हमें क्रिएट करना है। लेट्स जस्ट वेट फॉर द कैनवा टू गेट इट ओपन। यहाँ पर कैनवा मेरा खुल गया, कस्टम साइज पे क्लिक किया मैंने, साइज़ क्या डाला, पहला 1080 इंटू 1080 पिक्सल, तो यहाँ पर आप 1080 डालोगे, 1080, एंड यहाँ पर भी 1080 डालोगे। तो जैसे ही आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे करोगे, आप आ जाओगे इस पर्टिकुलर पैनल पर, जहाँ पर आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास डिज़ाइन आ चुका। सो अब हम क्रिएट करेंगे हमारी ऐड, जो कि अपग्रेड से रिलेटेड है। मैंने स्निप किया था उसका लोगो, एंड कंट्रोल V से यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट किया, जो मैं ड्रैग करके लेकर आया था लाइट शॉट से। फटाफट से उस लोगो को लेकर आते हैं, यहाँ पर मेरे पास खुला हुआ है अपग्रेड, मैं फटाफट से दोबारा से एक बार वो कर लेता हूँ, इसको स्निप। स्निप करने के बाद मैं फटाफट से इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं अपने इस एरिया में कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूंगा। अपग्रेड का लोगो मेरे पास आ चुका है, मैंने यहाँ पर अपग्रेड का लोगो लगा दिया, राइट। रेड कलर की थीम रहेगी मेरी, तो मैं पीछे क्या करूँगा, फटाफट से एक एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर डॉट्स ले लूँगा। मेरे को एक ऐड कॉपी बनाने जो कि थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तो मैं सी ऑल पे क्लिक करके ये 3 डॉट्स ले लूँगा, एंड इन 3 डॉट्स को यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। यहाँ पर प्लेस किया, कंट्रोल C कंट्रोल V, एंड दूसरा यहाँ पर प्लेस किया, ठीक है। एंड इनका जो कलर है वो भी मैं क्या कर दूँगा, रेड कर दूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा बेस कलर वाइट एंड रेड ही रहने वाला है, तो यहाँ पर मैंने इसको भी रेड कर दिया, राइट। यहाँ पर अपग्रेड लिख दिया मैंने, अपग्रेड को मैंने ऊपर प्लेस कर दिया। अब मुझे ऐड बनानी है, तो ऑब्वियसली मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखूँगा, कुछ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिजिटल, या फिर आप डिज़ाइंस में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग लिखो, आपके पास कुछ टेम्पलेट्स ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, एंड इसको मैंने क्या करा, छोटा करा, राइट हैंड साइड में यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है। एक हेडलाइन चाहिए मुझे मेरी ऐड कॉपी के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, चैट जीपीटी पर जाऊँगा, एंड चैट जीपीटी से कुछ कैची हेडलाइन लूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा राइट अ कैची हेडलाइन for upgrade digital marketing course, ठीक है। राइट अ कैची हेडलाइन फॉर अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन 1
लाइन ऐसे करके लिखा तो ये मेरे को कुछ कैची हेडलाइन लिख कर देगा, बूस्ट योर करियर विद अपग्रेड्स कटिंग एज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इसने एक अच्छी सी लाइन लिख कर दे दी। मैंने फटाफट से क्या करा, इसको कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद अपनी ऐड कॉपी में इसको पेस्ट करा। टेक्स्ट पर गया मैं, ऐड हेडिंग पे क्लिक किया, कंट्रोल वी से पेस्ट करा एंड इसको छोटा करा, ड्रैग कर लंबा करा। यहाँ से मैंने इसको बूस्ट योर करियर एज अपग्रेड लिख दिया, राइट। क्योंकि मुझे इसका जो फॉन्ट स्टाइल है वो चेंज करना है, तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकता हूँ। ऐड कॉपी में जो फॉन्ट स्टाइल है वो जनरली टाइम्स न्यू रोमन चलता है, तो आप यहाँ पर न्यू रोमन डालो, सबसे ज़्यादा बेस्ट चलने वाला फॉन्ट स्टाइल है। आप इस पर क्लिक करो और अगर आप चाहते हो कि इसको आप सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बूस्ट योर करियर विद, ठीक है। अब यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में अपग्रेड कराता क्या है, तो यहाँ पर मैं कुछ 5 यूएसपीज लिख सकता हूँ। तो मैंने बोल दिया जनरेट 5 यूएसपीज फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। हर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाने वाला वही चीज़ें पढ़ाएगा, लेकिन मुझे कुछ ऐसी यूएसपीज लिखनी है, राइट। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए। तो इस इंडस्ट्री डेमो, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपर्ट्स, प्लेसमेंट्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी, ठीक है। तो मैंने इसमें लिखा समराइज, इसको मैं समराइज नहीं बोल सकता, इसको मैं बोल सकता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ, मुझे सिर्फ पॉइंटर्स उठाने हैं। इंडस्ट्री ड्रिवन करिकुलम, ठीक है, इसको कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पर सब हेडिंग में पेस्ट किया, एंटर मारा। दूसरा पॉइंट प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इसको भी कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया, देन एंटर मारा। एक्सपर्ट फैसिलिटी या फैकल्टी, सॉरी फैकल्टी, ट्रेनर्स हो गए आपके। एंड देन उसके बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस, जॉब के लिए आपको असिस्टेंस दी जाती है, मैंने इसको भी कॉपी किया एंड यहाँ पे पेस्ट किया। एंड लास्ट वन इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग कम्युनिटी। ये कुछ 5 यूएसपीज है मेरे ब्रांड की जो मैंने प्लेस कर यहाँ पर दिया। मैंने फटाफट से इनको क्या करा, लेफ़्ट अलाइन करा सबको, कंट्रोल ऑल लेफ़्ट अलाइन एंड पॉइंटर्स बुलेट पॉइंट्स में बना लिया एंड फटाफट से इनको क्या कर दिया, साइज़ छोटा कर दिया एंड वन लाइनर में ले आया। यहाँ पर मेरे पास स्पेस है एक्स्ट्रा, मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ एंड इन पॉइंटर्स को मैंने मेंशन करा। याद रखना ऐड कॉपी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अटेंशन सीकिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी हेडिंग डाल दी एंड इस हेडिंग को मैं बोल्ड कर सकता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, राइट। अब बचा क्या मेरे पास, यहाँ नीचे एक ऑप्शन बचा है जहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट का लिंक डालूँगा। तो मैंने वेबसाइट चूज़ किया, तो मेरे पास एक आइकॉन आया वेबसाइट का, मैंने क्लिक करा और इस वेबसाइट के आइकॉन को यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने विजिट या फिर कॉलस के ऑप्शन आए मेरे पास, मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया। यहाँ पर मैंने यहाँ रख दिया, इधर नीचे मेरी वेबसाइट डलेगी एंड यहाँ पर टेक्स्ट में जाकर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दूंगा जो कि क्या रहेगा, upgrad.com, राइट। तो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ऐसे वहाँ से कॉपी नहीं हुआ है, कंट्रोल सी, यहाँ से इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया और इसको छोटा कर दिया। ऐड कॉपी में ही मेन गेम है जो आपको लगानी है, इसी ऐड कॉपी को देखकर लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर ऐड हेडिंग कर नंबर डाल दिया 97654321, सैम्पल नंबर डाला है मैंने, आप अपने ब्रांड का नंबर ज़रूर डाल सकते हो। एंड इसको मैंने छोटा कर दिया, छोटा करने के बाद इसको मैंने इसके ऊपर प्रॉपरली प्लेस कर दिया, राइट। अब माउस से ड्रैग कर सकते हो, की से ड्रैग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया एंड इसको प्लेस कर दिया,
ठीक है, ये मैंने अपनी ऐड कॉपी रेडी कर लिया। इसी ऐड कॉपी का दूसरा साइज़ भी बनेगा। यहाँ पर मैंने फटाफट से क्या करा, पोस्ट साइज़ बना दिया, इसको लिख दिया मैंने पोस्ट साइज़। अब ध्यान रखना, क्योंकि हम लीड जनरेशन ऐड में है तो आपको 3 साइज़ रेडी करने हैं। वन इज़ 1080 इंटू 1080, अनदर वन इज़ 1080 इंटू 1920। 1920 कैसे करेंगे, सिंपली रीसाइज पे क्लिक करना, राइट, 1080 है, हाइट कर देना 1920 जो कि है स्टोरी साइज 1920। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट साइज कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया UPGRAD अपग्रेड पोस्ट साइज, शेयर किया, डाउनलोड किया, इस पर्टिकुलर कॉपी को डाउनलोड कर लिया। इधर ऊपर देखो रीसाइज का ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड में, रीसाइज पे क्लिक कर कर ये हाइट और विड्थ सेम है, हाइट को चेंज कर दो, हाइट को चेंज कर दो 1920 एंड कॉपी एंड रीसाइज कर दो। तो आपने कॉपी एंड रीसाइज करा तो ये पूरा का पूरा रीसाइज होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अलाइनमेंट सेट करनी है। ये आएगा हमारा स्टोरी साइज, जो हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर हम इंस्टाग्राम या रील स्टोरीज देखते हैं। तो मेरे पास ये पोस्टर बचा हुआ है, तो मैंने सिंपली क्या करा, मैंने कहा यार इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं फटाफट से प्लेस कर देता हूँ, जो जो चीज़ें हैं अपनी अपनी जगह पर, राइट। अपग्रेड कर दिया, यहाँ पर 3 डॉट्स डाल दिए, यहाँ पर करियर आ गया, यहाँ पर फ़ोटो आ गई। अब इस पर मेरे पास स्पेस है, तो मैं क्या करूँगा, इसको नीचे कर दिया, ठीक है। ये जो वेबसाइट वाला है इसको मैंने कॉपी करके सिर्फ सेंटर में रखा, राइट। ये कॉलर्स वाला ऑप्शन जो है ये मैंने स्लीक लेफ्ट में रखा। ये चीज़ मैंने पॉइंटर्स जो है थोड़े से बड़े कर दिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस है एंड जो फ़ोटो है वो मेरी बीच में आ गई, राइट। मैंने कुछ ऐसा प्लेस करा और इसको भी मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया, बड़ा कर लिया, राइट। मेरी रेडी हो गई। और पीछे मेरे को अगर कोई बैकग्राउंड लगाना तो लगा, बट मैंने पीछे नहीं लगा रखा था, तो यहाँ पर मैंने सॉर्ट कर लिया अपग्रेड का। मेरी ऐड कॉपी ये भी रेडी हो गई। एंड इसका साइज़ क्या है, स्टोरी साइज़, तो आप नाम बदल दो इसको, पोस्ट साइज़ की जगह क्या कर दो, स्टोरी साइज़ कर दो, एंड सिंपली शेयर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। सर 2 साइज़ तो हम पहले से बना रहे थे, हाँ। अब तीसरा साइज़ हमें बनाना होगा 1200 इंटू 628 का, जो कि होता है फॉर्म का हेडर, राइट। इसी को आप रिसाइज करोगे सिंपली दोबारा से, 1080 की जगह इसको कर दोगे आप 1200 इंटू, हाइट रहेगी आपकी 628 साइज रहेगा। कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक करा, जैसे कॉपी एंड रिसाइज पे क्लिक कर दिया आपने, आपके पास एक और नया पैनल खुल जाएगा। एंड यही सब सेम चीज़ें होंगी। फॉर्म के हेडर को भी हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना है। मैंने अपग्रेड रखा, यहाँ पर इसको प्लेस करा, इधर मेरे पास इसकी स्पेस बची। बूस्ट योर करियर को मैंने ऐसे ही रखा और इसको 2 लाइनों में कर दिया और थोड़ा सा क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। यहाँ पर मेरी इमेज आ जाएगी, राइट। यहाँ पर मेरे पॉइंटर्स आ जाएंगे, फिर पॉइंटर्स को मैं और लाइन्स में लंबा कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरा 3 डॉट्स ये आ जाएंगे। कॉलिंग के ये जो ऑप्शंस हैं ये मैंने दोनों अलग अलग ड्रैग करे, पहले इसको पकड़ा, यहाँ पर छोड़ा और देन इसको ड्रैग किया, यहाँ पे प्लेस किया। ये मैं क्यों यहाँ पर कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ डाल सकता हूँ, रेक्टेंगल या फिर डॉट्स। आप सिंपली सर्च करो, आपके पास डॉट्स आ जाएंगे। इन डॉट्स को आप रोटेट करो एंड इन डॉट्स को आप क्या करो, प्लेस कर दो यहाँ पर, राइट। यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया, इनका कलर भी आपने क्या कर दिया, रेड कर दिया। मैंने ऐसा फॉर्म क्यों बनाया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर फॉर्म में जगह बचेगी, तो मैंने नीचे की जगह खाली छोड़ी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ आएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म में होगा। शेयर पे क्लिक किया, इसका नाम क्या हो गया, अपग्रेड लीड फॉर्म हेडर साइज, ठीक है। इसको लीड फॉर्म हेडर साइज कहते हैं। डाउनलोड करेंगे एंड ये मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो चुकी है एंड हम क्विकली जाएंगे हमारे एड्स मैनेजर में, जहाँ पर हमारे एड्स की बात हो रही है। सिंपली प्लीज़ चेकआउट करिए यहाँ पर। उससे पहले यहाँ पर मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, जनरेट हेडलाइन एंड टेक्स्ट फॉर अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जनरेट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर फेसबुक एड्स, generate headlines and description for digital marketing course from upgrade, ठीक है। ये लिख दिया मैंने एंड हेडलाइंस को मैंने कर दिया जनरेट 5 हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर मेरे पास हेडलाइंस आ गई, मास्टर द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बिकमिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। थर्ड हेडलाइन ये मेरा चैट जीपीटी मुझे लिख कर दे रहा है। तब तक हम क्या चलते हैं, हमारे एड्स मैनेजर में चलते हैं। सबसे पहले यहाँ मीडिया ऐड करनी है, ध्यान से देखना प्लीज़, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक करो ऐड मीडिया पे, ऐड इमेज,
अपलोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली अपलोड पे क्लिक करोगे आप। सबसे पहले हम कौन सा साइज़ अपलोड करेंगे, पोस्ट साइज़ जो कि है अपग्रेड पोस्ट साइज़। क्लिक किया, ओपन करा, मेरी ये वाली ऐड जो है यहाँ पर ओपन हो चुकी है। जैसे आप ओपन करोगे लोड लेने में टाइम देगी। यहाँ पर आपका टाइम कंप्लीट हुआ, देन आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ओरिजिनल, स्टोरी और सर्च रिजल्ट्स का साइज़ आएगा। मैं देख पा रहा हूँ स्टोरी में ऊपर और नीचे थोड़ा सा गैप है, और मैंने इसके लिए एक ऐड कॉपी बनाई है, बट अभी हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आप डन कर दोगे। डन करते ही आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में आपकी ऐड कॉपी शो होने लग जाएगी इस पर्टिकुलर जगह पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को ऐड का प्रीव्यू दिख रहा है। हमारी ऐड दुनिया को ऐसी दिखेगी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो स्टोरीज हैं, रील्स हैं, इनमें मेरी ऐड जो है वो हाफ आ रही है, मतलब ऊपर और नीचे से स्पेस छूट रही है, जिसके लिए मैंने बना रखा है। तो आप क्या करोगे, सिंपली जैसे ही आपने ऐड साइजेस अपलोड कर दिए, पहला पोस्ट साइज 14 प्लेसमेंट साइज, आपको एक ग्रुप दिखेगा स्टोरीज, रील्स, एप्स एंड साइट्स का। सिंपली क्लिक करना है इस पेंसिल पे। पेंसिल पे क्लिक करते आपको साइज दिखेगा 1080 इंटू 1080। आप इसको क्या कर दोगे, चेंज। चेंज करने के बाद अपलोड करोगे, और इस पर आप अपलोड करोगे अपना स्टोरी साइज। तो ये वाला साइज है, एंड देन ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो आप ऊपर नीचे जो स्पेस छूट रही थी, जैसे ही आप अपनी ये वाली ऐड अपलोड करोगे जो कि बिल्कुल सेम एजाइंड उसमें है, पिक्सल्स में है, तो आपकी ऐड जो है प्रॉपरली स्टोरीज में भी पूरी की पूरी दिखेगी। आपने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपकी ऐड अब स्टोरी साइज के लिए, पोस्ट साइज के लिए रेडी हो चुकी है। सर ये तो हम अब तक करते थे, एग्जैक्टली नीचे आओगे आप जैसे ही, तो आपसे प्राइमरी टेक्स्ट पूछेगा, व्हाट टेल पीपल अबाउट योर ऐड। तो मैं फटाफट से चैट जीपीटी पर जाऊँगा, एंड यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा कॉम्प्रिहेंसिव मास्टर्स द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया प्रोफेशनल। ये मैंने पूरा कॉपी किया। आई ट्राई कि अगर ये पूरा पेस्ट हो सकता है, अदरवाइज विल समराइज इट। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा, चैट जीपीटी को ओपन रखते हैं, एंड यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में इसको पेस्ट कर दूँगा। राइट, प्राइमरी टेक्स्ट हमेशा मुझे ऊपर दिखता है, मास्टर्स द आर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पब्लिक सी मोल करेगी तो उसको पूरी डिटेल मिलेगी। नीचे आओगे आप, सिंपली ये आपसे पूछेगा हेडलाइन, तो यहाँ पर आप हेडलाइन चूज कर सकते हो, वो भी हम चैट जीपीटी से उठाएंगे। बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो विद अपग्रेड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज कोर्स। तो मैंने एक हेडलाइन उठा ली, एंड फटाफट से यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। राइट, डिस्क्रिप्शन में एडिशनल डिटेल्स जो कि ऑप्शनल है, बट मैं फिर भी भर देता हूँ, कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी है। ज्वाइन आर हाईली स्किल्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद अपॉर्चुनिटीज। राइट, एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। मेरी ऐड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। देखो बिकम मैं डिजिटल मार्केटिंग प्रो यहाँ दिखेगा। साइन अप का ऑप्शन की जगह मुझे क्या करना है, उससे फॉर्म फिल कराना है, तो उससे मैं क्या करवाऊँगा, अप्लाई नाउ करवाऊँगा, कि उसको अप्लाई करना है, या उसको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। बुक नाउ कर सकता है वो, इनको मैं लर्न मोर भी कर सकता है, साइन अप भी कर सकता है। दोनों चॉइसेस है, जो आपको अच्छा लगे आप वो CTA चूज़ कर सकते हो। इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन। लर्न मोर पे क्लिक कर लिया मैंने। जैसे ही लर्न मोर पे क्लिक करा, अब मैं चाहता हूँ उसके पास क्या खुले, फॉर्म खुले। तो ठीक नीचे देखो आपको एक डेस्टिनेशन दिखेगा, दिख रहा है डेस्टिनेशन, उसमें एक फॉर्म क्रिएटेड है बाय डिफॉल्ट। हम एक नया फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम पूछेंगे सिर्फ उससे वो चीज़ें जिससे हम उसको रीच आउट कर सकें। तो आप क्या करोगे, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक किया। ये फॉर्म का नाम रखोगे आप लीड जनरेशन फॉर्म फॉर अपग्रेड DMC नाम दे दिया मैंने। यहाँ पर जैसे ही फॉर्म को नाम दिया, सिंपली इंट्रो आएगा। इंट्रो में वो मुझसे बोलेगा कि ये वाली इमेज बना कर लाओ 1200 इंटू 628, जो कि हमने ऑलरेडी रेडी कर रखी है। सिंपली आप अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, एंड अपना फॉर्म साइज यहाँ पर आप चूज़ करोगे। यहाँ पर क्लिक किया फॉर्म साइज को, एंड ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म साइज यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब हमें यहाँ पर बताना है हेडलाइन। हेडलाइन में फिर से चैट जीपीटी से ले लूँगा, बिकम अ डिजिटल। कोशिश करना जो आप ऐड में दे रहे हो हेडलाइन, वही आप फॉर्म में दो, ताकि फेसबुक आपकी ऐड रिजेक्ट ना करे, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि आप वही चीज़ें बताओ जो एक्चुअली में आपकी ऐड में है, और आप कस्टमर को उसी फॉर्म पर ले जा रहे हो। बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग प्रो विद अपग्रेड्स, क्योंकि मेरे पास 60 करेक्टर्स की लिमिट है, ठीक है। अपग्रेड्स DMC लिख दिया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, एंड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी मैंने। यहाँ पर नीचे के ऑप्शन में मेरे पास पैराग्राफ है या लिस्ट है, मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। ये आ रहा ऑप्शन, मैं यहाँ पर फटाफट से डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, ज्वाइन आर कम्युनिटी। फटाफट से हम क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे, एंड डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है ज्वाइन आर, Ctrl+C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर क्वेश्चंस, मतलब मुझे सामने वाले कस्टमर से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। आप कस्टम क्वेश्चंस अभी चूज नहीं करोगे, हम प्रीफिल चूज करेंगे। प्रीफिल में मुझे कस्टमर का क्या चाहिए, फुल नेम चाहिए, ड्रैग कर ऊपर किया। ईमेल आईडी चाहिए, और क्या चाहिए, ऐड कैटेगरी यूजर फील्ड्स में फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर आ गया, फ़ोन नंबर को ऊपर कर दिया, ईमेल आईडी को नीचे कर दिया। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो ऑर्डर क्या रहेगा, फुल नेम, फ़ोन नंबर,
ईमेल आईडी, एंड एक और चीज़ चाहिए कि कस्टमर आ कहाँ से रहा है, तो कस्टमर की यूज़र इन्फॉर्मेशन है, तो मैं सिटी भी ले सकता हूँ, एड्रेस भी ले सकता हूँ। ये 4 चीज़ें मेरे लिए सफिशिएंट है कस्टमर को रीच आउट करने के लिए। जैसे ही मैंने कर दिया, यहाँ पर ऊपर एक एंटर मैसेज आएगा, एंटर मैसेज में आपको लिखना होगा फिल आउट द फॉर्म बिलो, ये आपको लिखना ज़रूरी है। नीचे करने के बाद आपको प्राइवेसी पॉलिसी पूछेगा, वो यहाँ पर लिंक है प्राइवेसी पॉलिसी का। अगर आपकी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी की एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली क्या करो, वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको ओपन करो। जैसे अपग्रेड मैंने यहाँ पर खोल रखा था, मैंने अपग्रेड को ओपन करा, ये अपग्रेड की वेबसाइट है, कंट्रोल और कंट्रोल सी कॉपी किया। सिंपली आप क्या करोगे, फेसबुक को हम टिप एंड ट्रिक से थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाएंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट किया, आपने वेबसाइट पेस्ट कर ली। जनरली जिन वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज होता है उनकी वेबसाइट का यूआरएल कुछ ऐसा होता है, पूरा यूआरएल लिखा होगा, स्लैश के बाद लिखा होगा प्राइवेसी हाइफन पॉलिसी और फिर स्लैश। आपको ऐसे एक यूआरएल बनाना है, राइट। ये फेक यूआरएल है, हमें पता है, आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फेसबुक इसको भी नहीं पकड़ सकता, राइट। एंड लिंक टेक्स्ट में आप लिख दोगे प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। क्यों प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूरी है लीड्स ऐड के लिए, क्योंकि फेसबुक कहता है कि हम कमिटमेंट दे रहे हैं क्लाइंट को कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो वो सबमिट कर रहा है उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी पेज यहाँ पर लिख दिया मैंने, किस चीज़ का लिंक है। सिंपली इसको क्लोज करा, कंप्लीशन पे मैसेज आएगा, थैंक्स यूर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। अब कस्टमर के पास चॉइस है कि उसने जैसे फॉर्म फिल करा तो यहाँ तो इसको एग्जिट करें यहाँ से, या फिर सिंपली विजिट वेबसाइट पे क्लिक करें। तो व्यू वेबसाइट पे जाएगा तो भी अपग्रेड का लिंक चाहिए होगा। इतना करने के बाद आप फॉर्म को पब्लिश करोगे। फॉर्म को सेव ड्राफ्ट नहीं करना है, पब्लिश करना है। जैसे ही फॉर्म को पब्लिश करा, अगर ये ग्रीन टिक आ गया है तो तुम्हारी ज़िंदगी की संपूर्ण खुशी तुम्हें मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि ग्रीन टिक आ रहा है तो मतलब तुमने फॉर्म बिल्कुल ढंग से बनाया है। इसके बाद आप चेकआउट कर सकते हो आपकी ऐड कैसे दिखेगी। जैसे ही यूज़र ऐड पे क्लिक करेगा उसके पास क्या खुलेगा, ये बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स अपग्रेड। वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उससे डिटेल्स मांगी जाएंगी जो वो फिलअप करेगा। फिर वो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो उसको प्राइवेसी पॉलिसी दिखाया जाएगा कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रॉयल इवेंट डेकोरेटर्स पेज के बाद प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल रहेगी। एंड देन उसके बाद ऑप्शन आएगा फॉर्म को एग्जिट करने का। जैसे उसने फॉर्म फिल करा हमारे पास आ जाएगी इन्फॉर्मेशन, राइट। इस पर्टिकुलर पूरे कैंपेन को बनाने के बाद आपको कैंपेन को सेव कैसे करना है, क्लिक ऑन क्रॉस, क्लिक ऑन क्लोज। यहाँ पर 3 पॉपअप्स खुल जाएंगे आपके सामने। पहले राइट से पॉपअप क्लोज करना है, फिर इसके बाद मिडल वाला एंड देन लेफ्ट वाला। और जब आप कैंपेन पे क्लिक करोगे तो हमने कैंपेन बना रखा है लीड जनरेशन कैंपेन फॉर अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। दैट्स हाउ लीड जनरेशन कैंपेन इज बिल्ड फॉर द ब्रांड अपग्रेड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स।